हाँ, तो आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होमवर्क दिया था, 10 सेंटेंस दिए थे, आई थिंक आपने किए होंगे, फिर आपको एक बार मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है द स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम, देखते आपने क्लिक कर दिया होगा आपका दिमाग, और यहाँ पर स्टूडेंट्स है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आर, और रीड का क्या हो जाएगा ING लग जाएगी, तो आर रीडिंग। आई थिंक आपने सबने ठीक किया होगा। आई एम, अच्छा ऑलरेडी जब एम भर दिया, हेल्पिंग वर्ब एम भर दी, तो ज्वाइन का हो जाएगा ज्वाइनिंग, वैसे भी समझ में आता है। या फिर आप लिख सकते हो टुमारो लिखा हुआ है, जॉब न्यूज़ ऑफ टुमारो, माई न्यूज़ ऑफ टुमारो, मतलब निकट भविष्य वाला काम भी है। फ्यूचर प्लान है, नियर फ्यूचर प्लान। लुक द पुलिस, पुलिस यहाँ पर प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। पुलिस चेस द क्रिमिनल्स, तो आर चेसिंग, ठीक है। ई हट के ING लग जाएगा चेसिंग। नेक्स्ट है आई लर्न ब्रैकेट दे इंग्लिश एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट देखते हैं आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आई की साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आती है, और लर्न का हो जाएगा लर्निंग। फिर वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, तो नाउ देखते हैं समझ गए होंगे, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आएगी, तो आई एम वॉचिंग, ठीक है। वॉच की ING फॉर्म लग जाएगी, तो WATCH वॉच में ING लगे तो वॉचिंग हो गया, आई एम वॉचिंग। आई थिंक पांचों आपके ठीक हुए होंगे। और छठा सेंटेंस है कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, यानी कि परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। सो द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दिस जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ाई की प्रिपरेशन में जुट गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, मतलब वो प्लूरल है, और यहाँ प्रिपेयर है। आपने देख लिया दिस डेज, देखते ही दिमाग क्लिक कर गया कि तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ आ जाएगा आर, और प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेयरिंग, है ना। ई हट के ING लग जाएगा, आर प्रिपेयरिंग। फिर मैनी फॉरेन बर्ड्स, बहुत सारे विदेशी जो पक्षी है वो इंडिया आए इन दिनों में, तो यहाँ पर फॉरेन बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा पक्षी हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आर कमिंग, ठीक है। ई हट के ING। द बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है, बहुत सारे विद्यार्थी। प्ले फुटबॉल मैच एट दिस टाइम, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लड़के अभी फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो बॉयज़ के पहले हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। लुक द रिवर फ्लो वेरी फास्ट नाउ, नाउ दिखते ही समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन बात यह है कि रिवर सिंगुलर है, प्लूरल, रिवर है सिंगुलर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इज़, और फ्लो का हो जाएगा फ्लोइंग, ठीक है, यानी इज़ फ्लोइंग। मिसेस शर्मा, तो मिसेस शर्मा क्या सिंगुलर है, ये अपन को पता चल गया। नेक्स्ट वीक ये फ्यूचर प्लान वर्क है, तो मिसेस शर्मा आ जाएगी इज़, और यहाँ पर सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेटिंग, ठीक है, सेलिब्रेटिंग। तो इस तरीके से आई थिंक आपके 10 आउट ऑफ 10 आए होंगे। आपको ज़रूर कमेंट करके बताना कितने रॉन्ग हुए, कौन से में डाउट रहा, वो भी आप पूछ सकते हो कि ये सेंटेंस हमें समझ में नहीं आया, तो उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसकी हिंदी पहचान होती है चूका है, चूकी हैं, चूकी हैं वाली, ठीक है। बेहद आसान है, 3 नंबर है, वह भी सीधी सी बात है, तीसरी फॉर्म आएगी, यानी V3 आएगा, बिल्कुल आपको पता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है, हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ में, यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगेगा, और हैव लगेगा प्लूरल के साथ में, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला वही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी में पहचान आप सब जानते ही हो, चूका है, चूकी है, चूकी होती है। इसलिए हमने पहले क्या पढ़ा था, वह स्कूल जाता है, फिर क्या पढ़ा, वह स्कूल जा रहा है, अब क्या पढ़ रहे हैं, वह पढ़ चुकी हैं, वह पढ़ चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल गया, है ना, ऐसा वैसे चुका है, गया, जाना, ये सब लास्ट में। तो हिंदी पे पहले अपन बात करेंगे बेसिक सेंटेंस की। हम पढ़ चुके हैं, तो वी, हम का मतलब वी, और वी मतलब प्लूरल, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव स्टडीड, STUDIED। ध्यान रखना, वाई हट के थर्ड फॉर्म IED लगता है, स्टडीड। वी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाए, क्योंकि वी प्लूरल के साथ में हैव आता है। स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, और स्टडीड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड होती है, ये ध्यान रखना, वाई हट के IED। वी हैव स्टडीड, फिर अगला हो जाएगा नेगेटिव अगर बनाएंगे तो वी हैव नॉट स्टडीड, ठीक है, वी हैव नॉट स्टडीड। और अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहें, प्रश्नवाचक बनाना चाहे, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव वी स्टडीड, ठीक है, क्या हम पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। और फोर्थ बन जाएगा हैव वी
नॉट स्टडीड, ठीक है, हैव वी नॉट स्टडीड क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही सिंगुलर कर लेते हैं कि वह पढ़ चुकी हैं, वह मतलब सिंगुलर है तो शी, अब शी के साथ में आएगा हैज़, क्योंकि मैंने कहा ना हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो शी हैज़ स्टडीड, ठीक है, शी हैज़ स्टडीड। और सेकंड बन जाएगा शी हैज़ नॉट स्टडीड, शी हैज़ नॉट स्टडीड। और तीसरा बनाना चाहते हो इंटरोगेटिव, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ शी स्टडीड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और चौथा आ जाएगा हैज़ शी नॉट स्टडीड। तो मतलब बहुत इजी है अगर ढंग से पढ़ोगे तो। वह पढ़ चुकी है अफर्मेटिव, वह नहीं पढ़ चुकी, शी हैज़ नॉट स्टडीड। क्या वह पढ़ चुकी है, क्या वह नहीं पढ़ चुकी है, बेहद आसान है ना। तो ये बेसिक है। अब इसके कुछ रूल्स की बात करते हैं, कुछ नियमों की बात करते हैं। पहला रूल है कि जिन सेंटेंस में यट का मतलब होता है अब तक, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट नाउ, अप टू नाउ का मतलब अभी अभी, इट इज़ फर्स्ट टाइम, इट इज़ सेकेंड टाइम, इट इज़ थर्ड टाइम, इट इज़ फोर्थ टाइम एक्सेट्रा का प्रयोग होता है, तो उन सेंटेंस में हमेशा या ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। बेहद आसान, मतलब इसमें एग्ज़ाम में सीधा सेंटेंस ऐसा आएगा, वो तो मैं बेसिक बताता हूँ। उसके बाद में ये चीज़ें कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में आपको जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, यट, यस, इट इज़ फर्स्ट टाइम, ये जब भी दिख जाए मतलब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे कि द ट्रेन, जस्ट नाउ दिखते ही माइंड क्लिक कर गया कि अरे यार ये तो टेंस कौन सा है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीन बातें दिमाग में क्लिक करी। अब क्लिक करी हैज़ आएगा, हैव आएगा, तो देखा द ट्रेन तो सिंगुलर है, तो यानी कि हैज़ आएगा, तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड होती है। फिर वी डैश बाय ए न्यू फ्रिज रिसेंटली, रिसेंट अभी उसने नई फ्रिज खरीदा है, ठीक है, या खरीदी है। तो वी का मतलब प्लूरल का मतलब हो जाएगा हैव आएगा, तो वी हैव। और बाय की फुल फॉर्म होती है बॉट, ध्यान रखना, बाय की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म BOUGHT, बॉट होती है, बाय, बॉट। अलग से हेल्पिंग वर्ब का वीडियो मैंने 11th-12th वाले चैनल पे तो अपलोड कर दिया है, फिर भी अपने यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा। जो मेन वर्ब्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनको याद करना है। तो वी हैव बॉट ए न्यू फ्रिज रिसेंटली। नेक्स्ट है शी डैश नॉट राइट टू अस सो फार देखते ही माइंड क्लिक कर गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसकी शी सिंगुलर है, तो यहाँ आएगा हैज़, शी हैज़ नॉट, और राइट का हो जाएगा राइटिंग, शी हैज़ नॉट, रिटन, WRITTEN, रिटन, यानी कि शी हैज़ नॉट रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई, कोई मिस्टेक रह जाए तो देख लेंगे अपन। नेक्स्ट दे डैश नॉट डैश अराइव, यट देखते हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो दे के मतलब प्लूरल, तो प्लूरल के साथ मतलब हैव आएगा, तो दे हैव नॉट अराइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब टेंशन सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में थी, वहाँ पर अपन को ऐसे इसका सोचना पड़ता था, डू या डज लग जाता तो सोचना पड़ता था। इसमें कुछ नहीं सोचना है ना, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे दे आओ, चाहे शी आओ, चाहे वी आओ, कुछ भी आओ। जैसे अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वही देखा था, आई आ गया तो भी ING आएगा, आई सब्जेक्ट हो मतलब इज हेल्पिंग हो तो भी ING, एम तो भी ING, मतलब कोई आर हो तो भी ING। लेकिन इसमें भी सेम वही है, बस सोचना प्रेजेंट सिंपल में था, इसलिए मैं कह रहा था ना प्रेजेंट सिंपल थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो बेहद आसान है। इट इज़ फर्स्ट टाइम देखा आपने, तुरंत माइंड क्लिक कर गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इट इज़ फर्स्ट टाइम, आई सेंटेंस है, इसका मतलब क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, बिल्कुल सही है, आई हैव। और कम, केम, कम, तीसरी फॉर्म भी कम ही होती है। वर्ब की जो तीन फॉर्म पढ़ते हैं अपन, देखो कम, COME, केम, CAME, यहाँ पर ए है, सेकंड फॉर्म में ए है, बाकी थर्ड में वापस ओ ही हो जाता है, तो उस कम की कम आ जाएगी, हैव कम, है ना, इजी। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड है कि ऐसे कार्य के साथ जो पूरा हो चुका है और वर्तमान में इसका इफेक्ट है, काम तो पहले हो गया था लेकिन अभी भी उसका असर है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई लेसन्स, मैं मेरे जो चैप्टर हैं लेसन से पहले ही याद कर चुका हूँ, अब आप याद कर चुके हो, इसका असर आज है, क्योंकि आज आपको याद है, काम पहले कर लिया था लेकिन असर आज भी है।
तो देख लो भले यहाँ पर हैव आया, ऑलरेडी रिवाइज माई लेसन, ये रिवर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा हैव, आई के साथ में हैव आता है, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही है। ही हैज़ नॉट अटेंड क्लास सिंस मंडे, वो मंडे से उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी, उसका आज भी असर है, रजिस्टर में एंट्री है, पता चल रहा है कि इसने पिछले मंडे से क्लास अटेंड नहीं करी। तो देख लो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैज़ नॉट अटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिवाइज की सेकंड फॉर्म रिवाइज, थर्ड फॉर्म रिवाइज। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, तो ये भी हो गया। मतलब काम पहले हो चुका था लेकिन असर आज भी है, उसमें भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है। थोड़ा ट्रांसलेशन भी आपको आना चाहिए, तब ये ईजी हो जाएगा। और ठीक है, फिर तीसरा है, काफ़ी छोटा सा है लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने जानबूझ के लिख दिया, चाहता तो नहीं भी लिखता, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, क्योंकि थोड़ी मुश्किल चीज़ें कराना मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद होनी चाहिए। क्योंकि जो मुश्किल हमें लगती है ना, उसको हम स्किप नहीं करके भागेंगे, क्वेश्चन वहीं से बनता है। जहाँ पर काम इम्पोर्टेंट और टाइम नहीं, जैसे आज का वीडियो बड़ा होगा लेकिन काम भी तो बड़ा, ऐसा नहीं कि 3 घंटे का तैयार, इतना बड़ा थोड़ी ना देखेंगे हम, तो छोटा सा वीडियो देख लेंगे, छोटे से मार्क्स नहीं आएंगे, पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, काम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टाइम कितना बड़ा वीडियो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सीखना है। यानी कि वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुँच चुके हैं। अब कितना टाइम लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चांद पर पहुँच गए, ये कितनी बड़ी बात है। हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, वी के साथ में हैव आता है, और वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म रिच्ड, वी हैव रीच्ड द मून। ठीक है, अगला, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने बहुत तरक्की की है। यहाँ पर भी क्या, चाहे टाइम कितना भी लगा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तरक्की की है। तो वी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोग्रेस्ड, काफ़ी ईजी है ना। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 रूल अपन इसके अंदर पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि 1-2 रूल और हैं इसका जो अपन पास्ट सिंपल में पढ़ेंगे इसी का। अब मैं आपको होमवर्क के 15 सेंटेंस दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको करना है। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ईमानदारी से आपको मैच करना है ऑनेस्टली, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्या कितने रॉन्ग हुए, कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया, मैं उसका एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ठीक है, बहुत ये तरीका जो है बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि आप खुद को पता चलता है कि टेंस अपन को कुछ आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में। ठीक है, एक इज़ लाइक बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे कि द टीचर हैज़ नॉट, अब यहाँ पर हेल्पिंग और पहले से लिखी हुई हैज़ नॉट, आपको बताना है कि यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, क्योंकि इसमें इस खाली जगह में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। यहाँ टीच लिखा हुआ है। ठीक है, हैव आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ राइट लिखा हुआ है लेटर, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, जबकि हेल्पिंग वर्ब हैव लग चुकी है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बहुत ईजी है। द ट्रेन डैश अराइव जस्ट नाउ, आई थिंक आपने एक वर्ड देखते ही इसको क्लिक कर जाओगे क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में जस्ट नाउ लिखा हुआ है। वी डैश बाय न्यू फ्रिज रिसेंटली, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, अभी नया नहीं, अभी जस्ट रिसेंटली फ्रिज खरीदा है। तो एक वर्ड देखते आई थिंक आपको क्लिक हो गया होगा, क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा विथ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना भरना है आपको। आई डैश नॉट डैश, 2 डैश है, हो सकता है यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ गए होंगे। और यहाँ पर फिनिश के हिसाब से क्या आएगा, इट येट। ठीक है, ये 5 सेंटेंस हो गए। बात करते हैं छठे की। शी डैश नॉट डैश राइट टू अस सो फार, आई थिंक फिर आपने क्लिक कर गया होगा एक वर्ड देखते ही। और फिर शी डैश ऑलरेडी डैश, मतलब यहाँ पर यहाँ दोनों जो खाली जगह भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, हर वर्क और ब्रैकेट में डू। ठीक है, आई हैव डैश लर्न अ लॉट एट द शू स्टोर। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब है, लर्न है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, हैव हेल्पिंग। देखते हैं आपको माइंड क्लिक कर गया होगा। बिश्नोई समाज को आप जानते होंगे, 20+9 29 इन बिश्नोई समाज के नियम होते हैं और प्रकृति प्रेमी होते हैं। ठीक है, सबको पता है नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, हरियाली पेड़ पौधे ये सब पसंद है। तो बिश्नोई हैव, और इन्होंने अमृता देवी बिश्नोई जैसे खूब लोग हैं जिन्होंने बहुत तगड़ा संघर्ष भी किया, आपने सुना भी होगा, खेजड़ली घटना जोधपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर। तो बिश्नोईज हैव डैश प्रोटेक्ट ग्रीन ट्रीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इनके लॉन्ग टाइम से प्रोटेक्ट रक्षा कर रहे हैं ग्रीन ट्री की, हरे पेड़ पौधों की। तो इस हिसाब से यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, तो समझ गए क्या आएगा यहाँ पर, बहुत ईजी है। फिर 10वां है, शी डैश टेक 4 कप्स फॉर टी सो फार, माइंड तुरंत क्लिक कर गया, सो फार लिखा हुआ है। फिर सीता डैश नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर यट, यट देखते ही माइंड तुरंत क्लिक कर गया। ठीक है,
द डॉक्टर इज़ नॉट एट होम, डॉक्टर घर पर नहीं है, समझ गए होंगे। ही डैश गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, मतलब एक एक वर्ड से आपको तुरंत माइंड क्लिक कर गए कि यहाँ पर क्या भरना है। बहुत ईजी है ना, बस अच्छे से पढ़ना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके मार्क्स क्या आए, या फिर ऐसा इसको एक टेस्ट की तरह देख सकते हो आप, या कितने रॉन्ग हुए कितने सही, जो नेक्स्ट क्लास आप देखो उसमें उससे मैच कर लेना, चेक कर लेना। ही डैश ऑलरेडी फिनिश, यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों बातें लिख दी, ऑलरेडी भी और फिनिश भी, तो उस हिसाब से आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी बननी है और इन दोनों का यूज़ भी करना है, ठीक है। हिज वर्क एंड एंड नाउ ही विल गो टू सिनेमा। हालांकि ये सेंटेंस मैंने मुझे फ्यूचर के साथ भी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, तो जब अपन फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये टेंस वापस ये वाला सेंटेंस रिवाइज हो जाएगा कि जब इस तरफ फ्यूचर सेंटेंस है उस तरफ प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये सीधी सी बात है, लेकिन अभी मैंने वही लिखा है, फ्यूचर को मैंने भर के इसलिए दिया है क्योंकि अभी अपन फ्यूचर पढ़ा नहीं, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए फ्यूचर तो पहले ही भर दिया, पीछे जो बचा उसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ये फ्यूचर जब सिंपल पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये सेंटेंस वापस यूज़ होगा, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। आई सी यू जस्ट डैश हैव योर हेयर कट, ठीक है। आई सी यू जस्ट वर्ड दिखते ही समझ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो उस हिसाब से। और हेल्पिंग वर्ब, ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना एक एडवर्ब है, इस हिसाब से इसको भरना है। वी हैव डैश विजिट उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम्स, तो यहाँ हैव लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हिसाब से यहाँ पर विजिट का क्या आएगा आप समझ गए होंगे। तो ये 15 सेंटेंस थे बहुत टॉप लेवल के, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे सेंटेंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैं बनाता हूँ ये आपके जानबूझ के, ताकि आपका रिवीजन होए और आपको ये पता भी चले कि एग्जाम में किस हिसाब से सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कर दिया आपने, आपको ऑनेस्टली करना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इनका सोल्यूशन जब मिलेगा तो आपको फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने सेंटेंस रॉन्ग और कितने राइट हुए, ठीक है। और कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके।